हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम मुंबई। और हमेशा की तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी हीलिंग, यूनिवर्स क्या क्या बातें हमें बताता है, नेचर से क्या क्या हम सीख सकते हैं, नेचर के साथ अलाइन हम कैसे रह सकते हैं, नेचर की अलाइनमेंट के साथ हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करती हूँ। स्पेशली वही डिस्कस करती हूँ जो मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी तक कितनी चीज़ें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करी हैं, सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनसे रिजल्ट्स लिए हैं। कुछ कोई ना कोई ऐसा इंसान कहीं ऐसे कोई उसको रिक्वायरमेंट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो उसको हेल्प कर सके और उसे एक नई राह दिखा सके। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ माई शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। आज का मेरा टॉपिक है 7 प्रैक्टिसेस। डेली लाइफ की ऐसी कौन सी 7 प्रैक्टिसेस हैं जो हम करें, जो हम अपनी हैबिट अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ, जिससे हमें हमारी लाइफ को लेके क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी का मतलब है हमें पता हो हमें क्या चाहिए। या तो डिफरेंट स्टेजेस, लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे हमें क्लैरिटी चाहिए, कहीं हम अटक जाते हैं तो लाइफ के डिफरेंट एरियाज में हमें क्लैरिटी चाहिए। ओके, स्टेजेस तो हो गया डिपेंडिंग अपॉन एडोलेसेंट हो, टीनेजर हो, देन आप बड़े हो गए हो तो जॉब से कंसर्न हो गया, देन मैरिड लाइफ के से कंसर्न हो गया, देन बिजनेस से कंसर्न हो गया, देन फैमिली इशू से ये होगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमारी एज, हमारे काम के हिसाब से। और डिफरेंट एरियाज हो गए, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपने गोल सेटिंग करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, मैं फैमिली में रिलेशनशिप कैसे हैंडल करूँ, मुझे उस एरिया में क्लैरिटी चाहिए, मुझे ऑफिस में, प्रोफेशन में, विद स्टाफ, विद कुलीग्स कैसे मुझे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपने फिनेंसेस कैसे मैनेज करने मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो गया हमारा। एक तो स्टेजेस हो गया और सेकेंड एरियाज हो गया। क्लैरिटी बेसिकली हमें हेल्प करती है कोई भी नया कदम, कोई भी नया अपनी लाइफ का एस्पेक्ट नया स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, वो भी एक सृष्टि का नियम है। उसमें भी सबसे पहला पॉइंट क्या है? यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू शुड नो इट इन एग्जैक्ट सीक्वेंस वॉट यू वॉन्ट। आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। तो अगेन क्या आ गया? यू नीड क्लैरिटी। तो क्लैरिटी को मैं जो समझ पाई हूँ वो हमारा सबसे 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 बेसिक एस्पेक्ट है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ को लेके, हर चीज़ को लेके। फिजिकल बॉडी को लेके क्लैरिटी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सूट करता है, क्या नहीं, व्हाट इज़ नेचुरल, व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। सो क्लैरिटी इन दैट। देन मैं हमेशा ये 5 प्लेन्स की बात करती हूँ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। सो फिजिकल प्लेन को मेंटेन करने के लिए वी नीड क्लैरिटी। मेंटल प्लेन को मेंटेन करने के लिए वी नीड क्लैरिटी, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उसको क्लियर करते हैं कि हाँ, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए थॉट्स, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये मेंटेन के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। ऐसे इमोशंस के लिए चाहिए, साइकोलॉजी के लिए चाहिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए। सो क्लैरिटी बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। कहीं भी कुछ भी हमें करना हो, कुछ भी अचीव भी करना हो, एक नॉर्मल डेली लाइफ भी जीनी हो, तब भी मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो 7 प्रैक्टिसेस आई विल शेयर फ्रॉम माई नोट्स। सो वो मैं आपको पहले ब्रीफ दे देती हूँ। 7 प्रैक्टिस कौन सी? नंबर 1 इज़ डेली रिफ्लेक्शन। डेली रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हमने रोज इवनिंग में, दिन खत्म होने के बाद, वी हैव टू चॉक डाउन। सी, लिखना, राइटिंग डाउन योर एक्सपीरियंसेस मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पापा एंड माई मम्मा, माई पेरेंट्स। उन्होंने मुझे शुरू से बोला है, बेटा कुछ चीज़ समझ ना आए, याद नहीं हो रही है या समझ भी नहीं आ रही है, स्टार्ट राइटिंग। तो वो मेरे से मेरे सारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर के जो आंसर होते थे मेरे से लिखवाते थे। तू 5 बार लिख, एक आंसर को 5 बार लिख। नंबर 1 वो याद हो जाएगा। नंबर 2, जब आप लिखते हो तो आपका ध्यान लिखने पे जाता है, तो उस स्टेटमेंट पे जाता है, वो स्टेटमेंट पे जाएगा तो आपको वो समझ भी आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो आपको आंसर समझ भी आ जाएगा और वो फिर आपकी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग तक वो आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं उसको, है ना। तो जो बच्चे, कई लोग मगअप कर लेते हैं और कई अगर समझ के उसको याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको कभी भी मगअप नहीं करना पड़ेगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसलिए डेली रिफ्लेक्शंस में आई वुड प्रेफर, इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि हम लोगों की अवेयरनेस अपने डेली की एक्टिविटीज़, डेली की सोच, डेली के विचारों पे कभी जाता नहीं है। इसलिए हमेशा हम दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अवेयरनेस में आके अपने प्लस पॉइंट्स कभी गिनवाते नहीं हैं। सो डेली रिफ्लेक्शंस मीन्स सोने से पहले रात को बैठ के आराम से अपनी डायरी में लिखो आज क्या क्या हुआ,
ये अच्छा हुआ या ये बुरा हुआ या इससे मुझे हर्ट हुआ, लेकिन मैंने क्या लेसन सीखा, नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें इस पर्टिकुलर इशू में क्या करना चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, यहाँ मैंने अच्छे से बिहेव किया, यहाँ उसने अच्छे से बिहेव किया, यहाँ मुझे गुड फीलिंग आई, यहाँ मुझे बैड फीलिंग आई। फुल डे की रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम उसको याद करके लिख लेते हैं और बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो हमको वो यहाँ याद रहता है। तो नेक्स्ट डे वैसा कोई इंसिडेंट जब भी रिपीट होगा तो आप कॉन्शियस रहोगे मुझे क्या करना है, अब दुखी नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व लाइफ कंसिस्टेंटली। ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स अवेयरनेस। हम कहते हैं प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में जिएंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ। तो प्रेजेंट में जीने के लिए क्या होगा, जो मैं कर रही हूँ मेरी अवेयरनेस उस तरफ कैसे जाएगी, मुझे कैसे ध्यान रहेगा कि मैंने आज जो ये काम किया है वो ठीक ही है, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी। जैसे किसी एक इंसान से आपको हर्ट हुआ तो आप उसके बिहेवियर को अब कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे, दोस्ती में या प्यार में अंधे नहीं हो जाओगे, कॉन्शियसली उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे। कैसे कई लोग अपनी फैमिली में, जॉइंट फैमिलीज में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, उनको संभाल लेते हैं और सबके साथ सिस्टम एक बैलेंस करके चलते हैं, सबके इमोशंस और सबकी रिक्वायरमेंट्स को। वो कैसे कर पाती हैं लेडीज़ या जेंट्स ऐसे, वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यार ये सो एंड सो बच्चा जो है ना इस चीज़ से इरिटेट होता है, ये सो एंड सो बच्चे को ये खाना पसंद है, या मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद ये पसंद है। तो उनके सामने हम ऐसी बात नहीं करेंगे या उनके सामने ऐसी कोई आइटम नहीं लेके आएंगे ताकि उनको बुरा लगे। सो उसने जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे उसके बिहेवियर को, उसके डूज एंड डोंट्स, राइट एंड रॉन्ग, अच्छा बुरा क्या है, तब तक आपको कोई भी चीज़ नई क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैं ऑब्जर्व करूँगी तो मैं अवेयर रहूँगी। मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि इनको ना, सासू माँ को ना इस बात पे गुस्सा आ जाता है, तो उनके सामने ये वाला काम करना ही नहीं है, फाइन। मैंने ऑब्जर्व किया तो अब मुझे अवेयर रहूँगी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट होगा, मेरा बेटा कुछ ऐसा कर देगा जो मुझे ऑब्जर्व किया था, तो मुझे अवेयरनेस थी तो मैंने उसको रोक लिया, बेटा नहीं, दादी के सामने नहीं करना। जितना हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को, अपने सिस्टम को, अपने इवेंट्स के, अपने आसपास के लोगों को और हम कैसे रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही हम इसको समझ पाएंगे मेरी क्या नीड है। कोई इवेंट हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, एंड उस आर्ग्यूमेंट के रिजल्ट में आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। एक, सामने वाला किस बात पे अपसेट हो रहा है या सामने वाले ने कैसे रिएक्ट किया, वो सही था कि गलत था। सेकंड, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे इस पूरे इंसिडेंट में से क्या पसंद नहीं आया या क्या पसंद आया। सो आपकी अवेयरनेस खुद के लिए भी बढ़ गई। सो उससे क्या हो गया, क्लैरिटी आ गई कि मुझे ये वर्ड्स नहीं पसंद, या मुझे ये जेस्चर नहीं पसंद, मुझे ये बॉडी लैंग्वेज नहीं पसंद, या उसने मुझसे प्यार से बात किया, आई लव द वे ही टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। तो आपने अपने बारे में भी ऑब्जर्व किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जर्व creates awareness gives you clarity about your own self. Third is measure the level of vibrancy and presence. वो कैसे, वो एक रेटिंग चार्ट मैं हमेशा अपने पास बना के रखती हूँ, वॉल पे चिपका लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ये फर्स्ट 2 वाली एक्टिविटी जो हमने अभी डिस्कस करी है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं डेली रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं या हम अपनी लाइफ को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जब ये करेंगे ना तो थर्ड पार्ट हमारे लिए जज करना अपने लिए बड़ा आसान हो जाएगा। वाइब्रेशंस क्या होती हैं, अगर मैं सैड हूँ, डिप्रेसिव हूँ, इरिटेटेड हूँ, आर्ग्यूमेंटेटिव हूँ, गुस्से में हूँ, ये सब लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस हैं, ठीक है। मैं हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मोटिवेटेड हूँ, एक्साइटेड हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, पीस ऑफ माइंड है, तो ये मेरी हायर वाइब्रेशंस है। गेटिंग माई पॉइंट। सो जब हम अपना डे ख़त्म करते हैं तो वी हैव टू चेक, जब हम उसको लिखेंगे मेरे इतने इवेंट्स आज पॉजिटिव हुए, इतने इवेंट्स आज नेगेटिव हुए, आज 7 दिन का मेरा बेसिक वाइब्रेशन मोड क्या था, मैं क्या पॉजिटिव पे थी, क्या मैं अबव 5 थी, क्या मैं अबव 4 थी। तो जब रोज़ या दिन भर में मैं जब उस वॉल के पास से निकलती हूँ जहाँ मैंने अपना ये पूरा बैंड लगा रखा है, तो मैं इसको सोचती हूँ कि अभी किस मूड में हूँ। सपोज़ मेरा आर्गूमेंट हो गया, सपोज़ मैंने अपने बेटे को डांट दिया, मैं गुस्से में थी और मैं बाइक से उस बॉल से क्रॉस करती हूँ, तो आई रियलाइज ओ फक शिट यार, मैं तो गुस्से में हूँ, इट्स लो वाइब्रेशन। मैंने अपने आप को 2 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया। और जब जितनी बार मैं उस वॉल के पास से निकलती हूँ वो मैं देखती हूँ, आई रियलाइज ओ माय गॉड, मेरी वाइब्रेशन आज कम हो रही है, मैं गुस्से में आ गई, मैं इरिटेट हो गई, मैंने लाउडली बात करी, इट इज़ नॉट राइट, तो मैं अपना को करेक्ट करती हूँ। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपना बिहेवियर और उसको चेक करते जा रहे हैं और उसको लिखते जा रहे हैं, उसको पॉइंटर्स देते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लो पे रहोगे, चौथे दिन अपने आप को मेंटेन करोगे। यू हैव टू ट्राई एंड मेंटेन योर सेल्फ above 5 is on the higher side, below 5 is on the lower side.
आई होप पॉइंट इज़ पावर राइटिंग। जैसे मैंने आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में पहले वीडियो बनाई है, मैंने जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझाया कि अगर आप लिखोगे तो वो आप ग्रास्प कर लेगा, आपका माइंड समझ भी जाओगे और याद भी हो जाएगा, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, उसको बार बार आपको खुद को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पावर राइटिंग इज़ नथिंग बट जर्नलिंग ओनली, पावर राइटिंग इज़ नथिंग बट स्क्रिप्टिंग ओनली। हम अपने जो हमने गोल्स सोचे हैं, ये मुझे सपोज डेली गोल्स हैं, जैसे मैं अपने डेली गोल्स लिखती हूँ कि आज के मेरे ये काम है, फिजिकल लाइफ वाले डेली के काम मैंने वो भी लिखे जो मुझे करने हैं, कॉल्स वॉल्स जहाँ करनी है वो भी लिखे मैंने क्या करने हैं। एंड देन मेरा जो मेरा अभी नियर फ्यूचर का गोल है, सपोज मुझे कोई जॉब लेनी है या मुझे कोई कोर्स है जो मुझे करना है, तो वो वाला लेवल, वो काम करने के लिए जो मुझे डेली के स्टेप्स अपने लेने हैं वो क्या है, मुझे वो भी लिखने हैं। सो पावर राइटिंग इज़ नथिंग बट जस्ट ऑब्जर्विंग एंड राइटिंग एंड रीचेकिंग योर गोल्स। अपने गोल्स को, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखना, रिव्यू करना, समझना, क्या पता मेरी सिचुएशन अभी चेंज हो गई है, तो जो मैंने प्लान किया था कि मेरे गोल्स, अपने इस पर्टिकुलर गोल को मैं डेली 2 आवर्स दूंगी, मैं नहीं दे पा रही हूँ, शायद मुझे 1 देना पड़ेगा। सो एज पर योर प्रेजेंट सिनेरियो री राइट देम, रिव्यू देम, इट्स कॉल्ड पावर राइटिंग। तो आपके माइंड में वो बात जाती है एंड देन योर बॉडी एंड योर माइंड, बॉडी एंड सोल उसको प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। रिकॉर्ड योर पॉजिटिव इमोशंस एंड अपने पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, हाँ, जो सेकंड पॉइंट था कि हमने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, उसमें सब कुछ ऑब्जर्व किया, गुड बैड सब कुछ, ये है पॉजिटिव मोमेंट्स को अपने रिव्यू करना है। तो शाम को जो अपने आप ग्रैटिट्यूड डायरी बनाते हो, तो उसमें अपने सुबह से लेकर शाम तक में क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हमें ध्यान नहीं रहता। यू हैव टू बी केयरफुल। नेगेटिव तो हम 24 घंटे जॉब करते हैं जी, आज तो ये हो गया, उसने मेरे को सुना दिया, और हम दुनिया जहान को उसको बोलते ही रहते हैं, उसको अनाउंस ही करते रहते हैं, उसी की वाइब्रेशन घुमाते रहते हैं। नो, हमने वो हैबिट अपनी रोकनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी अवेयरनेस में आना है, उसको स्टॉप करना है, एक नई प्रैक्टिस, एक नई हैबिट अपनी लाइफ में डालनी है, अपने मोमेंट्स, पॉजिटिव मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना, इमोशंस एंड मोमेंट्स। एग्जाम्पल, आज सपोज मेरे अंकल का फ़ोन आया, हाउ आर यू, आपने बातें करी, उस फ़ोन कॉल में ही मेड यू फील गुड, उन्होंने कोई आपकी तारीफ़ करी या आपके किसी काम को सराहा या आपके वीडियोस के लिए कुछ अच्छा बोला, बेटा दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे कुछ नया सीखने को मिला, या किसी ने आपको रिव्यू किया, किसी ने कुछ अच्छा आपके बारे में बताया, या आपके साथ कोई अच्छी चीज़ शेयर करी, या किसी ने जोक शेयर किया, वो फ्यू मिनट्स ऑफ फ़ोन कॉल was a very happy phone call. You laughed it out, you enjoyed, you were happy, it was funny, it was motivated, whatever, that particular positive moment of vibration, you have to note it down. Okay, जब दिन में सोने से पहले मैं अपनी वो पॉजिटिव चीज़ों को समझ के, पढ़ के, एंजॉय करके, उस मोमेंट को जी के सोऊंगी, तो मैं अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ सो रही हूँ। सो इसका मतलब मैं रात भर पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही एमिट करने वाली हूँ, इसका मतलब मैं आगे जाके पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करने वाली हूँ। दैट्स इट। सिक्स्थ पॉइंट इज गेट द ट्रेनिंग, गेट द मैप बिफोर यू एंटर द जंगल। गेट ट्रेनिंग, या क्या हुआ अगर सपोज मैं आज जंगल में जा रही हूँ, मुझे पता है मुझे ना सो एंड सो डायरेक्शन में कोई रहता है, मुझे वहाँ से कोई सामान पिक करना है। अब इट कैन बी अ जंगल, इट कैन बी अ न्यू सिटी, हम नए शहर में जा रहे हैं, मुझे किसी यहाँ से कोई सामान पिक करना है। वन इज मैं सिंपली गाड़ी लूँ, उठाऊँ और चली जाऊँ अंदर, और लोगों से पूछ के जा रही हूँ। पूछना इट सेल्फ इज ऑल्सो मैपिंग, राइट। इट इज़ बेटर कि मैं प्रिपेयर होके जाऊँ। प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, गेट द मैप बिफोर यू एंटर द जंगल। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ एक ऐसी एक्टिविटी के लिए जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। सो लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। कैसे प्रिपेयर करूँगी? मैं उस सिटी के बारे में पढ़ूँगी। अभी इस मंथ में जा रही हूँ तो उसका मौसम कैसा है, विंटर्स है तो मैं स्वेटर्स लेके जाऊँगी, समर्स है तो स्वेटर्स नहीं लेके जाऊँगी, पानी की बॉटल लेके जानी है, कितनी ट्रैवलिंग है, रोड कैसी है, हाईवे पे खाना पीना है कि नहीं है, तो आई हैव टू पिक समथिंग। वहाँ जाके क्या सिस्टम है, गूगल मैप पे चेक करके जाऊँगी। तो जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो के कोई चीज़ के पॉइंटर्स बना के उस पर काम करूँगी तो मुझे वही अननोन काम अननोन नहीं लगेगा। इट विल बी अ मोर नोन टू मी एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि मुझे पता है कि इतने इस पूरे हाईवे में 200 किलोमीटर का पैच बहुत गंदी रोड है। सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्या मेरी गाड़ी इतनी हेल्दी है कि वो उस रोड से जा सकती है। सो ट्रेन योर सेल्फ एज इन, अगर मैं अब सेल्फ डेवलपमेंट के मोड में हूँ और मुझे कोई चीज़ सीखनी है, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट सीखना है, मुझे अपने गोल सेटिंग सीखनी है, मुझे अपने पर्टिकुलर एम या अपने गोल को लेके कोई कोर्स सीखना है, सो आई हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ अ गुड ट्रेनर। मुझे कोई ऐसा मेंटर चूज करना पड़ेगा जो मुझे वो चीज़ सिखाए।
सब इस रास्ते से निकले हुए हैं। बस मेंटर वो होता है जो आपसे शायद 2 क्लासेस अबव है, वो भी अपनी जर्नी जी रहा है, चल रहा है, आगे जी रहा है, आपको भी आपकी जर्नी करनी है, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस कि वो मेंटर आपसे 2 क्लासेस अबव है, उसने वो रास्ता रूट यूज़ कर लिया है जिस रूट पे अभी आप हो। तो सबकी जर्नी का लेवल डिफरेंट है, सब अपनी अपनी जर्नीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो कोई मेंटर आपके साथ होगा, कोई सपोर्ट सिस्टम होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा, वो आपका मैप बन जाएगा आपके उस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो फिर वो गोल को जीना, अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज उस मेंटर ने आपको एक मैप दे दिया है कि प्रिया सेल्फ डेवलपमेंट में अगर आपको 2 साल के अंदर सो एंड सो चीज़ अचीव करनी है तो आप ये कोर्सेज करो और ये वाली घर में प्रैक्टिस करो और ये डूज करो, ये आपके डोंट्स हैं, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो, मुझे रिव्यू दो, मुझे रिपोर्टिंग करो, एंड धीरे धीरे यू विल चेंज योर सेल्फ। व्हेन यू हैव समबडी ऑन योर हेड इट इज़ ईजी फॉर यू टू डू इट। ओके, एंड द सिक्स्थ लास्ट पॉइंट इज डाइव डीप। हम सब जानते हैं किसी को भी कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो जो चीज़ अचीव करनी है उसमें तो गहराई में जाना पड़ेगा ना। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 5 साल की 6 साल की MBBS भी करनी पड़ेगी, फिर 2 साल की MD भी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू हैव द डीपेस्ट नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। मुझे उस सब्जेक्ट का डीपेस्ट नॉलेज तो चाहिए, तभी मैं उसको पूरा कर पाऊँगी ना। सो ये 6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव क्लैरिटी इन योर लाइफ। ये आपको हेल्प करेंगे अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी के लिए। मैं इन 6 पॉइंट्स, आई होप इट इज़ ऑल ईजी टू अंडरस्टैंड। ये सारे पॉइंट्स ऑनेस्टली इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स मैं खुद फॉलो करती हूँ। राइटिंग, स्क्रिप्टिंग मेरा डेली का काम है। पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करती हूँ, ये मेरा डेली का काम है। आई ट्राई माई 110% लेवल टू मेंटेन माई वाइब्रेंसी। मैं लो वाइब्रेट करती ही नहीं हूँ। मैं डिप्रेशन में रोने धोने पे आ जाऊँ तो मैं फटाफट विद इन 10 मिनट्स आई बूस्ट माई सेल्फ अप विद एफर्मेशंस एंड पॉजिटिविटी, और मैं इतना लाउडली बोलती हूँ कि वो सारे इमोशन मेरे डाउन हो जाते हैं। सो मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो सच में मैंने प्रैक्टिस करी है और मुझे उनसे रिजल्ट्स मिला है। सो प्लीज़ ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस, इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, इट इज़ ईजी। कोई भी चीज़ नई लाइफ में लाने के लिए, नई हैबिट बनाने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और हम लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। एक बार छोड़ के देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा और इन चीज़ों का सेल्फ डेवलपमेंट का नशा हो जाएगा, बिकॉज जब गुड रिजल्ट्स मिलते हैं और 24/7 आप पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्रेशन में रहते हो, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ओके, चलो, सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।